सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के उस रहस्य के कथन के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी ग्रंथराज आलाप पद्धति में हम सभी जीवों के लिए वचन प्रणाली का कथन करते हुए द्रव्य का लक्षण, गुण, पर्याय, स्वभाव आदि का कथन कर रहे थे। और जहाँ कथन होगा वहाँ नियम से नय का प्रयोग होगा, पर वही नय सम्यक नय है या वही नय संज्ञा को प्राप्त है जो किसी अपेक्षा के साथ कथन करता है। अपेक्षा से रहित होकर अगर कथन किया जा रहा है तो वह पूर्ण रूप से मिथ्या नय ही स्वीकार किया जाएगा। और जो मिथ्या नय है वह सापेक्षता से रहित होने के कारण से एकांतवाद को ही पुष्ट करेगा। अनेकांतवाद को पुष्ट करने के लिए यहाँ पर नए प्रमाण आदि का व्याख्यान हमने समझा। जितने गुण स्वभाव आदि समझे वे भी कहीं न कहीं सापेक्षता से सही हमने समझे। और अगर उन कथन को यानी स्वभाव, पर्याय, गुण या नय, इन सब का कथन निरपेक्ष होकर एकांत से करते हैं तो उससे क्या दोष होते हैं, इसका कथन यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि अपेक्षा से रहित एकांत से जो भी कथन किया जाएगा कहीं न कहीं वह दोषपूर्ण ही होगा। और ऐसे उस दोषों का व्याख्यान करते हुए सूत्र नंबर 127 से आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने हमारे लिए एकांत पक्ष के दोषों को समझाना प्रारंभ किया था। एकांत से सदरूप, एकांत से असतरूप, एकांत से नित्य, एकांत से अनित्य, एकांत से एक रूप और एकांत से अनेक रूप। ये 6 एकांत हमने समझे थे। इसके उपरांत हमें 133 नंबर के सूत्र से पुनः अगले एकांत को समझने का पुरुषार्थ करना था, जो कि नित्य एकांत भेद और एकांत अभेद। ये विषय हम प्रारंभ करते हैं 133 नंबर के सूत्र से। सभी सूत्रों में लगभग हमने अभी तक 6 सूत्र जो एकांत पक्ष के निराकरण के लिए कहे, उन सब में लगभग हमने यही कहा कि एकांत पक्ष है तो वस्तु व्यवस्था और वस्तु नहीं बनती। कहीं शून्य प्रसंग आता है, कहीं अज्ञान दोष आता है,
आदि कहते हुए उनमें दूषण बताते हुए पुनः भेद एकांत और अभेद एकांत को यहाँ समझा रहे हैं। हम पढ़ने का प्रयास करते। भेद पक्षेपि विशेष स्वभावानां निराधारत्वादर्थ क्रियाकारित्वा भावः अर्थ क्रियाकारित्वा भावे द्रव्यस्याप्यभावः द्रव्यस्याप्यभावः। पढ़ो एक साथ सूत्र। भेद पक्षेपी यानी सर्वथा अगर भेद है किसमें, गुण गुणी, द्रव्य गुण, पर्याय गुण, पर्याय पर्यायी, द्रव्य पर्याय, इन सब में सर्वथा भेद है। हमने भेद तो किया था, समझा था, पर कैसे किया था? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद था, वस्तुतः निश्चय से उसमें भेद नहीं था। पर सर्वथा हम एकांत से उसे भेद रूप ही मानेंगे तो क्या होगा? निराधारत्वात्, आधार का ही अभाव हो जाएगा। गुण किसके आधार से रहेगा? पर्याय किसके आधार से रहेगी? पर्यायी के। दोनों भी द्रव्य के ही आधार से रहेंगे, पर सर्वथा उनमें भेद ही, पुनः समझना, सर्वथा भेद रूप ही मानेंगे कि गुण अलग है और द्रव्य अलग है, शक्कर अलग रखी और मिठास अलग है। अगर सर्वथा ऐसे मानेंगे तो वहां अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होगा। क्यों होगा? फिर किसका कौन सा गुण? ये पुद्गल भी है, ये भीतर चेतन भी है, पुद्गल भी है, तो किसका गुण अगर इसके स्पर्श रसगंध वर्ण इसके साथ अगर नहीं है तो इसके स्पर्श रसगंध वर्ण चेतन ग्रहण कर लेगा। चेतन का यानी जीव का चेतना गुण ज्ञान दर्शन ये ग्रहण कर लेगा। धर्म का अधर्म उठा लेगा, अधर्म का धर्म ले लेगा। पर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? अर्थ क्रियाकारित्व का, बात समझ में आई? अर्थ क्रियाकारित्व हमने समझा था, कार्य करने की जो प्रयोजन शक्ति है वह अर्थ क्रियाकारित्व। तो वस्तु का वह जो माना कि धर्म द्रव्य का अर्थ क्रियाकारित्व था, क्या? धर्म का और धर्म द्रव्य की अर्थ क्रियाकारित्व, धर्म का पूछ रहा हूं, गति हेतुत्व, गति देना। माना कि गति उसका जो गुण था, स्वभाव था, वह धर्म से अलग ही हो गया, पूर्ण भेद है, ठीक है। फिर उसकी अर्थ क्रियाकारित्व कर कैसे होगा? वह द्रव्य क्रिया कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होगा, और अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होगा कि तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। बात समझ में आई? चाहे वस्तु व्यवस्था कह दो, अर्थ क्रियाकारित्व कह दो, वस्तु व्यवस्था सभी को लेके कही जाएगी और अर्थ क्रियाकारित्व एक एक द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाएगा। इसलिए अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो गया, द्रव्य का अभाव हो गया, द्रव्य का अभाव हो गया, वस्तु व्यवस्था का अभाव हो गया। बात आई समझ में? मात्र भेद ही मानेंगे तो अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होगा। निराधारत्वात्, आधार का अभाव हो जाने से जो गुण है, पर्याय है, किसी द्रव्य के आधार से रह रही है ना, उन दोनों में पूर्ण रूप से भेद ही मानेंगे। आधार आधेय संबंध ही नष्ट हो जाएगा। कौन किसका गुण, कौन किसकी पर्याय, कौन किसका द्रव्य, कुछ तारतम्यता नहीं बनेगी। और नहीं बनने से अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव, अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव, द्रव्य का अभाव, द्रव्य का अभाव, वस्तु व्यवस्था का अभाव, वस्तु व्यवस्था का अभाव, तो सृष्टि का अभाव स्वभावात्मक हो जाए। हाँ, एकांत में तो यही होगा ना। नित्य एकांत में भी अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होगा, अनित्य में भी वही होगा, भेद में भी वही होगा, और लगभग सभी में यही दोष बनेगा। अभेद में भी होगा। सर्वथा एक ही रूप माना जाएगा, द्रव्य और गुण
द्रव्य और पर्याय, तो बदलने वाला कौन? इसलिए वहां भी अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव ही होगा। भिन्न भिन्न प्रकार से आचार्य भगवंत हमें समझा रहे हैं कि एकांत पक्ष मानने से लगभग लगभग वही दोष पहुंचते। द्रव्य का अभाव होगा ही ना, क्योंकि हम द्रव्य को अनेकांत रूप मानने से ही द्रव्य की सिद्धि हो रही है, वस्तु व्यवस्था की सिद्धि हो रही, इसलिए ये ही होना संभव है। बोलो। युत संबंध मान रहे हैं ना, तो युत संबंध, युत संबंध के लिए हम बाहर से जो लाके उसमें संबंध कर रहे हैं, पर ये सर्वथा किसको पता है कि किसका गुण किसके युत में जाएगा, किसकी युति होगी? जैसे मैंने कहा कि इस पुद्गल ने चेतन के गुणों से युति कर ली, फिर भले ही आप युत सिद्ध मान रहे हो एकांत से, पर फिर भी उसको कहीं ना कहीं इस द्रव्य के संबंध से ही जोड़ रहे हो कि नहीं? कहीं ना कहीं उसका अभेदपना आप मान ही रहे हो। जब युत होगा तभी तो अभेद हुआ कि नहीं? आपकी बात नहीं, बात कि युत सिद्ध बाहर से कहीं आके मिलने पर हुआ, युत सिद्धि की कह रहा हूं। युत 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 सिद्ध, बाहर से आने वाले गुणों की बात चल रही। तो जब आया, पूरी बात सुन लो, जब बाहर से आया तब भेद था कि अभेद था? भेद था ही, तो फिर युत सिद्ध मिला कैसे? और मिला तो फिर भेद कैसे? बात समझना। युत सिद्ध है, युत सिद्ध का अर्थ क्या हुआ? आके मिलना, द्रव्य में गुण बाहर से आना, संयोग रूप मिले, मिलने पर भी तो अभेद होगा कि नहीं? जिस समय मिलेगा उस समय अभेद हुआ, आपके मत का खंडन हुआ, क्योंकि एकांत से भेद माना है आपने। किसी अपेक्षा से, युत संबंध से, किसी संबंध से भेद का अभेद हो जाएगा ऐसा नहीं कहा। एकांत भेद मतलब मात्र एकांत भेद। बात समझ में आ रही क्या प्रोफेसर जी? दोनों प्रकार से दूषण है। अगर बाहर से संयोग संबंध रूप भी आप गुणों को मान रहे हो ना, तो तत्क्षण तो आपको अभेद मानना पड़ेगा कि नहीं? फिर आपका भेद एकांत खंडित हुआ, भेद एकांत नहीं रहा। और भेद एकांत ही मान रहे हो तो फिर संयोग किसका किसके साथ होगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं। बात आई समझ में? दोनों में कहीं से कहीं एकांत भेद अगर मान रहे हो तो दोनों में भी घटित नहीं होगा। चाहे अयुत सिद्ध में मानो चाहे युत सिद्ध में मानो, एकांत से भेद नहीं हो सकता। पहले एकांत में एक नीम चढ़ा और पहले करेला और फिर नीम चढ़ा, डबल एकांत हो गया। युत सिद्ध मानने वाले, मात्र युत सिद्ध मानने वाले तो पहले एकांतवादी थे ही, पुनः उन्होंने नित्य एकांत माना, तो कहीं ना कहीं वे स्ववचन बाधित ही होंगे, वे मात्र भेद नहीं मान सकते। इसीलिए तो समस्या है कि थोड़ा सा भी किसी के साथ समझौता कर लिया, हमारे अनेकांत की सिद्धि हो गई। बात समझ में आई क्या? थोड़ा सा भी किसी के साथ आपने समझौता किया कि आपका एकांत खंडित हुआ, और एकांत खंडित हुआ तो मेरी तो सिद्धि बिना प्रयास के हो गई, अनेकांत की सिद्धि अपने आप हो गई। बात आई समझ में? आगे बढ़ते। अब पुनः अभेद पक्ष में भी अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव बताते हैं 134 नंबर के सूत्र में। अभेद पक्षेपि सर्वेषां मेकत्वम्, सर्वेषां मेकत्वेऽर्थ क्रियाकारित्वाभावः, अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। पढ़ो एक साथ। क्या हुआ, बीच में क्यों रुके? पढ़ो। द्रव्यस्याप्यभावः, ठीक है। पुनः अभेद पक्षेपि, यानी
अभेद एकांत में भी क्या होगा? सर्वेषाम एकत्व। अभेद मात्र अभेद ही मानेंगे, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद नहीं मानेंगे। द्रव्य पर्याय गुण आदि में तो क्या होगा? सर्वेषाम एकत्वम, सभी एक रूप हो जाएगा। द्रव्य भी, गुण भी, पर्याय भी, स्वभाव भी सब एक ही रूप हो जाएगा, सर्वथा सर्वथा अभेद ही रूप हो जाएगा। तो पुनः अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होगा। बिना गुणों के, बिना पर्याय के द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व घटित होगा क्या? बात समझ में आई? द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व घटित होने के लिए गुण भी चाहिए, पर्याय भी चाहिए। पर पर्याय और गुण हम किसी भी अपेक्षा से उसे अलग मान ही नहीं रहे, सर्वथा अभेद ही रूप मान रहे हैं। तो क्या होगा? सभी द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव ये सब कुछ एक ही रूप हो जाएगा, एकत्व हो जाएगा। और एकत्व होने से अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होगा, और अर्थ क्रियाकारित्व नहीं हुआ तो पुनः द्रव्य का अभाव हो गया, और द्रव्य का अभाव हो गया पुनः वस्तु व्यवस्था का अभाव हो गया। बात आई समझ में? चाहे भेद पूर्णता सर्वथा भेद मानो तो गड़बड़ है, सर्वथा अभेद मानो तो भी गड़बड़ है। इसलिए एकांत से ना भेद ना अभेद, अनेकांत से हम भेद भी कहे अभेद भी कहे। पुनः समझे, भेद भी और अभेद भी, भेद ही और अभेद ही ये गलत हो जाए। एकांत से नहीं, अनेकांत से, ऐसा भी, एक भी, अनेक भी, भेद भी अभेद भी। बात आई समझ में? पुनः समझे, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव जो है जैसे है वैसे ही है, मात्र अपेक्षा भिन्न होने से उन स्वभावों को कभी एक कहेंगे कभी भेद कहेंगे। समझने का प्रयास करें। द्रव्य वही है, इसी द्रव्य को हम भिन्न भिन्न अपेक्षा से स्वभावों का 11 या 21 स्वभावों का कथन करेंगे। गुणों का इसी प्रकार से कथन करेंगे, मात्र अपेक्षा बदलकर। वस्तुतः द्रव्य कितना है? वही द्रव्य है, वही पर्याय है, उसी में गुण है। सब कुछ होने पर भी अपेक्षा बदलते हुए अस्ति ही कभी भेद बन जाता है, कभी अभेद बन जाता है, कभी नास्ति वह अन्य प्रकार से कहा जाता है। ऐसा मात्र कथन का अंतर है, ये समझने का प्रयास करें। बात आई समझ में? इसलिए ले दे के प्रोफेसर जी हम द्रव्य के अभाव तक ही पहुंच रहे। वही क्यों कहा? चाहे आप भेद को एकांत से मान लो, अभेद को मान लो, एक को मान लो, अनेक को मान लो, नित्य को मान लो, चाहे अनित्य को मान लो, ये वही द्रव्य है। भिन्न भिन्न अपेक्षा से मान रहे हैं, और अपेक्षा ही समाप्त हो गई तो उसकी क्रिया ही समाप्त हो गई, और क्रिया ही समाप्त हो गई तो द्रव्य ही समाप्त हो गया। द्रव्य हुआ सो वस्तु व्यवस्था बिगड़ गई। इसलिए वही पुनः अर्थ क्रियाकारित्व तक हम पहुंच रहे हैं। आगे दूसरे दोषों के साथ भव्य स्वभाव अभव्य स्वभाव आदि का कथन करते हैं। पढ़ते हैं 135 नंबर के सूत्र को। भव्य से कांतेन पारिणामिकत्वात् द्रव्यस्य द्रव्यांतरत्व प्रसंगात् संकरादि दोष संभवात्। पढ़ो एक साथ। भव्य स्वभाव किसे कहा था? भव्य स्वभाव कैसे कहा था निर्मल जी? आप नहीं थे? भावी पर्याय को, द्रव्य से द्रव्यांतर को, यानी एक पर्याय से अगली पर्याय को प्राप्त होने रूप जो जीव द्रव्य की शक्ति है वह भव्य स्वभाव। समझ में आया क्या? पर रूप होने का जो परिणमन चल रहा है, पर रूप यानी पर द्रव्य रूप नहीं, अपने ही द्रव्य में पर पर्याय रूप, पर अवस्था रूप, पर रूप होने का जो प्रसंग है वह पूर्ण रूप से भव्य है।
बात आई क्या समझ में? आप मनुष्य से देव बनोगे, देव से पुनः मनुष्य बनोगे। ये जीव का भव्य स्वभाव। ये पेन टूट के और कुछ बनेगा, कागज से कापी बनी, पुस्तक बना, ये क्या हुआ? भव्य स्वभाव। अगर एकांत से मात्र भव्य ही मानेंगे, एकांत से, अभव्य क्या कह रहा था? अभव्य कह तो रहा है कि ये पेन बदलता है, पर पेन पुद्गल रूप ही बदलेगा, जीव रूप। जीव मनुष्य से त्रियंच देव आदि आदि गतियों को प्राप्त करेगा, पर जीव जीव रूप ही करेगा, जीव पर द्रव्य रूप नहीं होता। ये अभव्य स्वभाव था। दोनों में अंतर समझ में आएगा तो ही एकांत समझ में आएगा। समझ में आया क्या? पर पर्याय रूप होते हुए पर द्रव्य रूप नहीं होता, ये भव्य और अभव्य स्वभाव। पुनः कह दूं, पर पर्याय रूप होते हुए यानी अगली पर्याय रूप होते हुए भी वह पर द्रव्य रूप नहीं हो रहा, ये द्रव्य का भव्य और अभव्य दोनों स्वभाव है। हो रहा है वो भव्य स्वभाव है, और पर द्रव्य रूप नहीं हो रहा है वो अभव्य स्वभाव है। कथन की नहीं, ये दो भिन्न ही स्वभाव है। मैं तो एक पंक्ति में कह रहा हूं, इसको अपन ने पढ़ा है। पर्याय स्वरूप तो हो जाए। हाँ, मनुष्य देव बन के पुनः मनुष्य नहीं बनेगा क्या? बदलने की शक्ति भव्यता है और ना बदलने की शक्ति अभव्यता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप बदलेगा क्या? जीव पुद्गल रूप होगा, पुद्गल जीव रूप होगा, धर्म अधर्म रूप होगा, कोई भी द्रव्य पर द्रव्य रूप नहीं होगा, ये अभव्य स्वभाव है। और अपने ही द्रव्य, अपने ही पर्याय में, भूत में, भविष्य में जो हो चुकी या होने वाली है, उसमें बदलने की जो शक्ति है वह भव्य है। बात आई क्या समझ में? अपन ये पढ़ चुके हैं, पुनः समझे। पर पर्याय रूप हो जाना, लिख लो अगर नहीं लिखा हो तो। पर पर्याय रूप हो जाना भव्य स्वभाव है, पर द्रव्य रूप नहीं होना ये अभव्य स्वभाव है। पर पर्याय रूप, पर यानी पर द्रव्य की नहीं, अपने ही द्रव्य की अगली पर्याय रूप हो जाना या भिन्न पर्याय रूप हो जाना, अपने ही द्रव्य की भिन्न पर्यायों को प्राप्त कर लेना, पर्याय रूप हो जाना, ये भव्य स्वभाव है। अब स्पष्ट हो जाएगा। अपने ही द्रव्य की पर पर्याय रूप, आगामी पर्याय रूप, भिन्न पर्याय रूप होने की शक्ति या होना, ये भिन्न भव्य स्वभाव। और पर द्रव्य रूप कभी भी नहीं होना। दूसरी परिभाषा, पर द्रव्य रूप कभी भी नहीं होना, ये अभव्य स्वभाव है। अब आया समझ में? ऐसा? हाँ, बस कथन भव्य रूप अभव्य रूप कहा जाएगा। अब एकांत से भव्य मानेंगे। मां समझ में आया क्या? भव्य यानी अपने में ही बदलना, अभव्य यानी आप दूसरे रूप नहीं बदलना। तो दोनों एक साथ होंगे कि नहीं? भव्य होगा तो अभव्य भी होगा, और अभव्य होगा तो भव्य भी होगा। किसके यहाँ? एकांत नहीं, अनेकांतवादियों के, हमारे यहाँ जैन धर्म में। पर कोई मात्र एकांत से भव्य यानी द्रव्य को मात्र पर्याय रूप बदलने वाला ही मानेगा, तो वहां भव्य रूप तो बदल ही रहा है ना, तो वह परद्रव्य रूप भी कभी हो सकता है। अभव्य रूप जब तक उसमें नहीं है तब तक भव्य रूप घटित नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? पहले दो परिभाषाएं समझ में आई मां, भिन्न भिन्न, भव्य और अभव्य। अभव्य यानी बदलना। अब सब परिभाषाएं छोड़ लो, दो शब्दों में मात्र समझो। भव्य यानी बदलना, अभव्य यानी नहीं बदलना। इतना समझ में आया? भव्य एकांत से मान रहे हैं तो बदलना 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 बदलना, तो कभी द्रव्य द्रव्य रूप भी बदल जाएगा, अन्य द्रव्य रूप भी हो जाएगा। उसको रोकने के लिए तो हमने उसका प्रतिपक्ष रूप अभव्य स्वभाव बनाया था। बात नहीं आई क्या समझ में? भव्य यानी बदलना, अभव्य यानी नहीं बदलना।
तो भव्य स्वभाव जिसमें है उसी में अभव्य स्वभाव है कि नहीं? भव्य स्वभाव जहाँ है वही अभव्य स्वभाव है। अगर हम अभव्य स्वभाव का ही अभाव कर देंगे, एकांत से भव्य ही मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? द्रव्य जो पर्याय पर्याय रूप बदल रहा था वह द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप भी हो जाएगा। क्यों? जो निषेधात्मक अभव्य गुण था, अभव्य स्वभाव था, अभव्य गुण नहीं सॉरी अभव्य स्वभाव था, उसका लोप हो जाएगा। तो जो निषेध हो रहा था कि एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता, उसका ही अभाव हो जाएगा। इसलिए द्रव्य द्रव्यांतर को भी, यानी जीव द्रव्य पुद्गल भी हो सकता है, जीव द्रव्य धर्म भी हो सकता है, पुद्गल अधर्म भी हो सकता है। ये क्यों होगा? अगर एकांत से भव्य ही मानेंगे तो। समझ में आया क्या? अभव्य नहीं होगा। जिस द्रव्य में अभव्य स्वभाव ही नहीं होगा उसमें मात्र परिणमन ही होगा। तो परिणमन मात्र पर्याय पर्याय में ही नहीं होगा, अपितु द्रव्य से द्रव्यांतर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप भी हो जाएगा। है? किसी में भी घटित होगा, स्वभाव में भी होगा। फिर धर्म अधर्म आकाश काल इन चार में तो भव्य अभव्य घटित ही नहीं होगा। हाँ, तो जैसा जिस अवस्था में उस अवस्था में घटित करो ना, चाहे आप विभाव में कर लो, चाहे स्वभाव में कर लो, चाहे शुद्ध में कर लो, चाहे अशुद्ध में कर लो। भव्य अभव्य तो सभी द्रव्यों में रहेगा ना, कि मात्र दो में? 6 ही द्रव्यों में भव्य अभव्य स्वभाव रहेगा। हाँ, यही तो है बात, यही तो बात है। चाहे सिद्ध भगवान भी हो, सिद्ध भगवान में भी अभव्य भव्य स्वभाव है, पारिणामिक भाव की चर्चा नहीं है। बहुत ठंडा करके दिमाग को रखे, पारिणामिक भाव की व्याख्या नहीं है, यहाँ स्वभाव की व्याख्या है। चाहे शुद्ध द्रव्य हो, चाहे अशुद्ध द्रव्य हो, चाहे स्वभाव में हो, चाहे विभाव में हो, सभी में ये भव्य अभव्य स्वभाव घटित होगा। क्योंकि सिद्ध कभी दूसरे सिद्ध रूप नहीं होंगे। होंगे क्या? ये अभव्य स्वभाव है, मिले होने पर भी नहीं होते, ये अभव्य स्वभाव है। पर उनमें क्या परिणमन बदलाव नहीं हो रहा क्या? उनकी ज्ञान में, उनके षड्गुण हानि वृद्धि रूप में सभी गुणों में बदलाव हो रहा है कि नहीं? इसलिए वह भव्यत्व भी है, अभव्यत्व है। पर अगर सर्वथा हम भव्यत्व को ही मानेंगे, अभव्य को मानेंगे ही नहीं, तो सिद्ध दूसरे सिद्ध भी रूप भी हो सकते, जीव पुद्गल रूप भी हो सकता है, फिर एक ही हो जाएंगे सब। इसलिए जहाँ भव्य कहा जाता है वहाँ भव्य भी कॉम्प्लीमेंट्री कहा ही जाएगा, तो ही भव्य स्वभाव घटित होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि एकांत से अगर भव्य को ही मानोगे तो द्रव्य बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। कौन सा द्रव्य किस रूप होगा? द्रव्य से द्रव्यांतरत्वम प्रसंगात, द्रव्य से द्रव्यांतर ही हो जाएगा, जीव पुद्गल ही हो जाएगा, पुद्गल धर्म ही हो जाएगा, धर्म आकाश हो जाएगा। अगर अभव्य है ही नहीं स्वभाव तो गड़बड़ इस प्रकार से होगी। तो क्या होगा? संकर आदि दोषत्वाद। जो 8 दोष पड़े थे, याद है 8 दोष पड़े थे? संकर, व्यतिकर, असंभव, अज्ञान आदि आदि अभाव रूप जो दोष पड़े थे वे सब घटित होंगे। संकर का अर्थ था मिलना, द्रव्य जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाएगा जब चाहे, पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो जाएगा तो संकर नहीं हो जाएगा, अंतर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वथा भव्य एकांत में दोष है। कौन से? संकर आदि दोषत्वाद। क्यों है? क्योंकि द्रव्य द्रव्यांतर को भी प्राप्त होगा। अब पुनः कहेंगे सर्वथा अभव्य ही है। अभव्य का अर्थ नहीं बदलना, भव्य का अर्थ बदलना। वह बदलता ही रहेगा तो संकर आदि दोष हो जाएंगे, और नहीं बदलेगा तो क्या होते हैं दोष? आगे पढ़ते हैं 136 में। सर्वथा भव्य से कांतेपि
तथा शून्यता प्रसंगात स्वरूपेणाप्यभवनात् स्वरूपेणाप्यभवनात्। पढ़ो सूत्र पूरा एक साथ। सर्वथा अभव्य मानने से क्या होगा? शून्यता प्रसंगात, शून्य ही हो जाएंगे। अगर द्रव्य बदलेगा ही नहीं, अगली पर्याय को प्राप्त करेगा ही नहीं, तो जो जीव मनुष्य बन चुका वह मनुष्य ही बन चुका, क्या को बनेगा ही नहीं ना। तो जो है वैसे ही है, वो बदलेगा ही नहीं, कूटस्थ हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य होने से क्या हो जाएगा? स्वरूप का ही अभाव हो जाएगा। समझ में आया क्या? पहली बात है, शून्य हो जाएगा ना, द्रव्य बदलाव ही नहीं बचेगा, द्रव्य शून्य ही हो जाएगा। कूटस्थ नित्य में लगेगा, यहां नित्य नहीं कह रहे हैं, यहां शून्य प्रसंग यानी शून्य वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। चाहे द्रव्य कह दो चाहे वस्तु कह दो, चाहे द्रव्य कह दो, द्रव्य का अभाव, द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो वस्तु व्यवस्था का अभाव हो जाएगा। वस्तु व्यवस्था का अभाव मानोगे तो द्रव्य का अभाव मानना पड़ेगा। हाँ, द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो वस्तु का भी तो अभाव होगा। द्रव्य नाश हो जाएगा तो वस्तु तो बचेगा क्या? द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो उसमें सामान्य विशेष गुण बचेंगे क्या? अर्थ क्रिया कार्य तो बचेगा क्या? अस्थि बचेगा क्या? हाँ वो अलग है, उसके अलावा शून्य मतलब बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। शून्य प्रसंग, शून्य का प्रसंग आ जाएगा। कुछ उनका सीधा कहना है कि एक एक क्रम करके उन्होंने नहीं कहा, सीधा शून्य कर दिया। कुछ बचा ही नहीं, अब तुम कहो क्या? शून्यता प्रसंगात स्वरूपे स्वरूपे स्वरूपेण अपि स्वरूपेण अपि अभवनात्, स्वरूप भी नहीं बचेगा। स्वरूप बचेगा क्या? जीव का नाश हो गया, माना कि है जीव का नाश हो गया, तो जीव का स्वरूप ज्ञान दर्शन सुख रूप बचेगा? नहीं बचेगा। बात समझ में आई क्या? जीव ही शून्य हो जाएगा, गायब हो गया। माना कि जीव गायब हो गया तो उसका ज्ञान दर्शन सुख पड़ा रहेगा यहां। जैसे जीव चले जाने पे शरीर यहाँ विभाव परिणति होने से, वह पुद्गल रूप होने से यहाँ छूट जाता है। तो ऐसा जीव मोक्ष जाने पर क्या गुण यही बचे रहेंगे क्या? नहीं बचेंगे। अगर स्वरूपेण अभावात, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, दृष्टांत एक देश है, समझ में आया? स्वरूप का भी अभाव हो जाएगा, स्वरूप भी नहीं बचेगा। भाई द्रव्य नहीं बचेगा तो स्वरूप किसका होता है? वस्तु का, द्रव्य का। इसलिए द्रव्य का अभाव शून्य प्रसंग से होगा, मतलब शून्य हो जाएगा, द्रव्य सबसे शून्य हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे ही जीव है, जीव का अभाव हो जाने को ही वह शून्यवादी मोक्ष मान रहे। यहां से मोक्ष हुआ मतलब जीव गायब, शून्य, सब जीव अलग हो गया, ज्ञान दर्शन अलग हो गया, कर्म अलग हो गए, मोक्ष हो गया। अब कहां है जीव? शून्य, शून्य का आनंद ले रहा है। द्रव्य तो रहेगा ही नहीं ना। मात्र पुनः समझे, अपेक्षा से कथन है। नित्यता को कहेंगे तो कूटस्थ नित्य कहे जाएंगे, क्योंकि है वो बदल नहीं रहा। हाँ, अस्तित्व है कुछ, यहां शून्य में अस्तित्व भी गायब हो। आया समझ में? शून्यता का यानी सर्वथा ही पूर्ण अवस्था ही गायब हो गई, शून्य हो गए। वहां द्रव्य होने पर भी कूटस्थ है, बदल नहीं रहा। यहां द्रव्य ही शून्य हो गया, और द्रव्य शून्य हो गया तो उसके गुण, उसके पर्याय, उसका स्वभाव, वस्तु व्यवस्था, सब स्वरूप
शून्य हो गया, शून्य स्वरूप भी अभवनात्। आगे पढ़ते हैं। स्वभाव स्वरूपस्य एकांतेन संसाराभावः। स्वभाव स्वरूपस्य एकांतेन, स्वभाव का स्वरूप यानी स्वभाव एकांत। हम सभी जो 11 और 10 स्वभाव पढ़े थे, याद है क्या? उनके एकांत पर ही यह मुख्यतः से विचार और चर्चाएं चल रही। तो अगला स्वभाव था स्वभाव, फिर विभाव, स्वभाव का प्रतिपक्ष विभाव। तो सर्वथा स्वभाव रूप ही माना जाएगा, तो संसार का अभाव हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? त्रैकालिक शुद्ध ही मानेंगे चेतन जी, तो संसार का अभाव हो जाएगा, एकांत से बचेगा ही नहीं, विभाव रूप होगा ही नहीं। बात समझ में आया? आप सीधी हिंदी में स्वभाव का ही सर्वथा स्वभाव रूप ही मानेंगे, तो अविभाव जो है वो होता ही नहीं है, और विभाव नहीं है तो संसार का अभाव हो जाएगा जीव की अपेक्षा से। कितना सरल है। सही बात है। नरक, बहुत सही कह रहे चेतन जी, नरक जाना इतना सरल है, इतना सरल, इतना सरल है। ये नरक जाने का सरल उपाय बता रहे, और कुछ नहीं। हाँ, भगवान बनने के लिए, मुनिराज बनने के लिए फिर भी कपड़े उतारने पड़ते हैं, और नरक जाने के लिए क्या करना है? रोज खाओ पियो, आलू प्याज खाओ, रात्रि घूमो, एकांत मत की पुष्टि करो, बस सीधे सीधे नरक जाना है। कोई तपस्या नहीं, कोई बात नहीं, कितना सरल है नरक जाना। अब आप नए लगा लो। आया समझ में? स्वभाव को ही मात्र मानेंगे, विभाव को अपना स्वरूप व्यवहार से नहीं मानेंगे। व्यवहार से, उपचरित, असद्भूत आदि आदि नयों से हम अपने शरीर को, इस पर्याय को, संसारी अवस्था को मानेंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? काम गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव तो है, पर प्रकट रूप विभाव भी है, ये अनेकांत से मानना होगा। और सर्वथा स्वभाव मानेंगे तो कहीं ना कहीं संसार का अभाव होगा, और संसार का अभाव होगा तो मोक्षस्य अपि अभावा। अगले सूत्र में वो कहेंगे मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। विभाव पक्षेपि मोक्षस्य अभावः। अगर मात्र एकांत से विभाव रूप ही मानेंगे तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा। इसलिए एकांत से ना स्वभाव को मानो, न एकांत से विभाव को मानो। कैसा मानो? स्वभाव रूप भी और विभाव रूप भी। जो द्रव्य विभाव रूप होते हैं उनके लिए बात चल रही, बाकी तो वे 4 स्वभाव रूप है, उनकी बात ही नहीं। जो स्वभाव विभाव रूप हो रहे हैं वे स्वभाव रूप भी है, और विभाव रूप भी है। स्वभाव ही द्रव्य का है, और विभाव स्वभाव भी द्रव्य का ही है। बात समझ में आई क्या निर्मल जी? विभाव स्वभाव द्रव्य का है, तो स्वभाव भी द्रव्य का ही है, और स्वभाव द्रव्य का है, तो विभाव स्वभाव भी उसी द्रव्य का उसी समय में मानना होगा। अपेक्षा से तो कथन चल रहा है, निरपेक्ष एकांत नहीं हो जाएगा। बात आई समझ में? नहीं आई? अगला एक और सूत्र पढ़ते हैं, फिर बड़े सूत्र को अपन कल पढ़ते। सर्वथा चैतन्यमेवत्युक्ते सर्वेषां शुद्ध ज्ञान चैतन्यावाप्ति ही। व्याप्ति नहीं है, वाप्ति। स्यात् तथा सति ध्यानम ध्येयम ज्ञानम ज्ञेयम गुरु शिष्याद्याभावः। एक साथ पढ़ो।
देखो, आचार्य भगवंतों की कितनी कितनी अनुकंपा है। उन्होंने एक एक बात स्पष्ट करके लिखी, पर क्या करे महन जी, जीवों को मानना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, अनेकांत को समझना ही नहीं है। इतना स्पष्ट लिखा है प्रोफेसर जी, मात्र स्वभाव को मानेंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा, फिर भी जीव नहीं मानते। यहाँ कह रहे हैं सर्वथा चैतन्य मानोगे ना तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ये जीव द्रव्य भी चेतन अचेतन दोनों स्वभावों से चेतन जी युक्त है? संसार का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। बंधन का अभाव का मानोगे तो मोक्ष किसका? नहीं नहीं नहीं, आप पहले उत्तर दे। हाँ, मैं 137 नंबर के सूत्र को ही मैंने तभी कहा था कि संसार का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। मोक्ष किसका होगा? मोक्ष किसका होगा? छूटेगा कौन? चेतन जी आप बताइए, जेल से कब छूट के आए? बोलो ना, जेल से कब छूट के आए? जो जेल गया वो छूटेगा कि बिना जेल के जेल कैदी छूटेगा? तुम कितना ही हर्ष मनाओ, मैं जेल से छूट के आया, जेल से छूट के आया, मैं छूट गया, मैं छूट गया। किसी ने पूछा कब जेल गए थे? मैं जेल गया ही नहीं था। लोग पागल कहेंगे, जेल गया ही नहीं तो फिर छूटे कैसे? जेल ही कैद ही नहीं है तो छूटना कैसे? संसार का अभाव हो जाएगा तो अपने आप मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। और अब वहां विभाव पक्ष में मोक्ष का अभाव हो गया तो संसार का भी अभाव हो गया। पक्ष तभी बनता है जब प्रतिपक्ष होता है, प्रतिपक्ष तभी होता है जब पक्ष होता है। आगे पढ़ते हैं चैतन्य एकांत को, समय हो गया है। चैतन्य एकांत से सर्वथा चैतन रूप ही मानेंगे, चैतन्य पक्ष को मानेंगे। सर्वेशाम शुद्ध ज्ञान चैतन्य अव्याप्ति अवाप्ति स्यात् हो जाएगा। ये स्याद नहीं है ना, स्यात् है, होता है, होना है। इस अपेक्षा से क्या हो जाएगा? सभी का जो ज्ञान है वह शुद्ध हो जाएगा, उनमें चैतन्य की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आया क्या? सर्वथा, हाँ, इसीलिए कह रहा हूं मैं, हो जाएगी, हो जाएगी। समझो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। क्या व्याप्ति हो जाएगी? शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य की व्याप्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। आप में शुद्ध चैतन्य है कि नहीं? कहाँ है? यहां क्यों बैठे? फिर चले जाओ। हमने 85 काय में भी चेतना दो प्रकार की समझी थी, मां याद करो। शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना। जो शुद्ध ज्ञान चेतना सिद्धों की है वो शुद्ध चेतना, और यहाँ जो हमारी वह कर्म, कर्मफल और ज्ञान चेतना जो क्षयक्षमिक के निमित्त से चल रही है, वे सब कुछ अशुद्ध चेतना। अब समझ में आया क्या? चेतन जी अचेतन कैसे होंगे? अगर सर्वथा चैतन्य ही मानेंगे तो सभी जीवों में शुद्ध चैतन्य रूप प्राप्त हो जाने से काम गड़बड़ हो जाएगा। स्यात् मतलब होना, हो जाना, हो जाएगा। स्याद नहीं कहा मैंने, स्यात् होता है, हो जाएगा प्रोफेसर जी। इसलिए क्या हो जाएगा? ऐसा होने से ध्यानम ध्येयम ज्ञानम ज्ञेयम गुरु शिष्य सबका अभाव हो जाएगा। ध्यान किसका करोगे? जो प्राप्त हो चुका उसका ध्यान नहीं होता, जो प्राप्त करना है उसका ध्यान होता है। ध्यान किसका होता है? जो प्राप्त करना है। अब प्राप्त हो ही गया तो ध्यान किसका? और ध्यान का अभाव हो गया तो ध्यान करने वाले का अभाव हो गया। ज्ञेय यानी जानने योग्य। अब जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कौन जानेगा? जानने वाला नहीं बचा। फिर तुम्हें सिखाने वाले गुरु की क्या आवश्यकता? ना गुरु बचेगा ना शिष्य बचेगा। गुरु कब? गुरु कब? जब शिष्य है। शिष्य कब? गुरु है। एक का अभाव तो दूसरे का अभाव, इसलिए सभी का ही अभाव हो जाएगा। समझ में आया क्या? चैतन्य पक्ष ही सब लोग मानेंगे तो ज्ञानावरण बचेगा क्या है? हाँ, शुद्ध चेतन। शुद्ध नहीं, मैं कहता हूं एक क्षण के लिए चेतन जी अशुद्ध चेतन भी मान लो। अशुद्ध क्यों बना?
अशुद्ध चेतन क्यों हुआ? कर्मों के सापेक्ष ही अशुद्ध हुआ ना। फिर कर्मों की सापेक्षता ही नहीं बची तो शुद्ध ही हो गया। बात समझ में आई क्या? ज्ञानावरणी क्या है? कर्म क्या है? पुद्गल को भी चेतन मानेंगे तो चेतन का चेतन पे क्या आवरण? बात नहीं आई क्या समझ में? अशुद्ध कब हुआ? विभाव रूप कब हुआ? जब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि जड़ वस्तुएं उसे आवृत कर रहे थे, उस चेतना को ढाक रहे थे, इसी कारण अशुद्ध चेतना हुई थी। और उसको भी हम चैतन्य रूप मानेंगे तो चैतन्य तो वैसे ही शुद्ध हो गया। चेतना शुद्ध हुई कि नहीं? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी को भी चेतन रूप से मानेंगे। जो बाकी के जो गुण हमने समझे थे अचेतन रूप, पढ़ा था ना, प्रमेयत्वादि धर्मयी, प्रमेय, प्रमेयत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये सभी अचेतन भी चेतन हो जाएंगे। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी भी चेतन थे, वे अचेतन थे, वो चेतन हो जाएंगे। तो विभाव पर्याय बची नहीं ना, सब शुद्ध ही हो गया। और शुद्ध हो गया तो ध्यान ध्येय समाप्त, ज्ञान ज्ञेय समाप्त, गुरु शिष्य समाप्त, सब समाप्त ही समाप्त। समझ में आया? और ध्यान नहीं सो भगवान नहीं, भगवान नहीं सो संसारी नहीं, संसारी नहीं तो मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं तो सब वस्तु व्यवस्था नहीं, सब गड़बड़। ये अनवस्था दोष है। एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, सबके साथ एक एक बिगड़ जाएगा। समय हो गया। कल छोटा सा 5, 6, 7 लाइन का एक सूत्र है 140 नंबर का, कल हम उसे पढ़ते हुए और विशेष समझेंगे कि किस प्रकार से एकांत में सर्वथावाची, एकांतवाची का प्रयोग करते हुए क्या होगा। इन सब के दोष को 140 नंबर के सूत्र से आगे के सूत्रों को कल हम समझेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।